हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर आ गए हैं पदार्थ की दूसरी अवस्था जिसका नाम है द्रव। जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि द्रव और द्रव्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ से, और द्रव जो होता है इस पदार्थ की ही अवस्था होती है एक। ठीक है, हमने आपको बता रखा है कि पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में हमने आपको बता रखा है, जिनमें से आज दूसरी अवस्था का वर्णन करने हम चल रहे हैं कि द्रव अवस्था क्या होती है। ठीक है, ठोस अवस्था के बारे में हमने पिछले वीडियो में वर्णन किया था और गतिज आणविक सिद्धांत पर हम लोगों ने देखा था कि उनका आयतन और आकार निश्चित क्यों होता है। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि द्रव किसे कहते हैं, और द्रव का यहां पर आपको दिखाया गया है कि द्रव का आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि द्रव का आयतन निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता, इसका क्या कारण हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, द्रव किसे कहते हैं। तो मैंने यहां पर लिख रखा है कि ऐसा पदार्थ जिसके अणु ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं। ऐसा पदार्थ जिसके अणु जो होते हैं ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, कुछ दूर दूर होते हैं, तथा जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, पदार्थ की इस अवस्था को हम द्रव कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा पदार्थ जिसके अणु ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, कुछ दूर दूर होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके अणु ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं तथा जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को या पदार्थ की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की इस अवस्था को हम द्रव कहते हैं। ध्यान से समझेंगे आप इनके बारे में। जैसे मैं द्रव के लिए एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप देखेंगे यहां पर ये द्रव का स्ट्रक्चर है। द्रव के जो अणु होते हैं वह थोड़े दूर दूर होते हैं ठोस की अपेक्षा। ठोस के अणु को कल मैंने दिखाया था कि ठोस के अणु एकदम पास पास होते हैं, जबकि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये द्रव के अणु है। किसके अणु है, द्रव के अणु है, यानी कि लिक्विड के अणु है, और लिक्विड के अणु थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। इनका क्या है कि इनमें खास बात क्या है कि इनका आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता। आकार जो होता है इनका आकार जो है निश्चित नहीं होता है, यानी कि अनिश्चित होता है। निश्चित होने का आशय मैंने बताया था कि इनके आयतन फिक्स होंगे, आयतन बदलेंगे नहीं। इनके आयतन फिक्स होगा, आयतन चेंज नहीं होगा, जबकि आकार जो होंगे वो फिक्स नहीं होंगे। इनका आकार जो होता है वो बदलता रहता है। इनको जिस भी बर्तन में रखते हैं वो उसी का आकार ले लेते हैं। जैसे कि अगर क्या है कि अगर पानी द्रव है, अब पानी को जो है अगर आप ग्लास में लिए हैं तो ग्लास के आकार का होगा, और यदि पानी को आप क्या करते हैं कि थाली में रख देते हैं तो थाली का आकार ले लेता है। अगर उसी पानी को आप बाल्टी में रख देते हैं तो वो बाल्टी के आकार का हो जाता है। मेरे कहने का आशय ये है कि द्रव को जिस भी बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेता है, यानी कि इसका आकार निश्चित नहीं होता है। और जब कोई चीज निश्चित नहीं होती है तो उसको हम कहते हैं कि ये अनिश्चित है। ठीक है, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो द्रव के उदाहरण में अगर मैं बात करूं तो द्रव के उदाहरण में जैसे क्या हो जाएगा कि पानी हो गया, पानी यानी कि जल जिसको कहते हैं, जल हो गया, तेल हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड यानी कि खून, है ना। तो ब्लड हो गया, और बात करें तो आंसू हो गए, दूध हो गया, ये सभी के सभी क्या है, लिक्विड हैं, द्रव हैं। पदार्थ की एक अवस्था है द्रव अवस्था। इनमें क्या होते हैं कि इनके अणु दूर दूर होते हैं। ठीक है, एक बात मैं मजेदार बात बता दूं आपको कि अगली वीडियो में लेकर आऊंगा कि इस विषय पर लेकर आऊंगा कि द्रव के अणुओं के बीच खाली स्थान क्यों होता है, ये जानने के लिए, और किसी प्रयोग के द्वारा हम लोग ये जानेंगे कि द्रव के अणुओं के मध्य खाली स्थान क्यों होता है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि अगली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि द्रव के अणुओं के बीच खाली स्थान होता है, इस बात को हम कैसे सिद्ध करेंगे और या कैसे वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया होगा
कि द्रव के अणुओं के बीच में खाली स्थान ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, तो इस पर अगली वीडियो होगी, चर्चा की जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं कि मैंने बताया कि ऐसा पदार्थ जिसके अणु जो होते हैं ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं तथा जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, ब्लड हो गया, आंसू हो गया और दूध हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप देख भी रहे हैं कि द्रव के अणु कुछ दूर दूर है। यहां पर सारी बातें हो गई। आयतन निश्चित होते हैं, आकार इनके अनिश्चित होते हैं। इनको जिस भी बर्तन में रखा जाता है उसी का ये आकार ले लेते हैं। आगे हम बात करेंगे गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर। गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव की व्याख्या। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव की व्याख्या। गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव की व्याख्या से आप क्या जानने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं और क्यों गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव की व्याख्या मैं करने जा रहा हूं, जरा से इस बात पर विचार कर लेते हैं। तो गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव की व्याख्या हम इसलिए करने जाने वाले हैं क्योंकि गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ही हम जानेंगे कि इनका आयतन निश्चित क्यों होता है और आकार अनिश्चित क्यों होता है। तो चलिए लेट स्टार्ट करते हैं, आगे बात करते हैं इसी के साथ कि आप देख रहे हैं यहां पर कि द्रव के अणुओं के बीच खाली स्थान थोड़े से ठोस की अपेक्षा कुछ ज्यादा है। तो यहां पर ऐसे ही बात करते हैं कि द्रव के अणुओं के मध्य द्रव के अणु जो होते हैं ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं। द्रव के जो अणु होते हैं वो ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इनके मध्य अंतरा आणविक स्थान का मतलब ये हो गया कि इनके अणुओं के बीच खाली स्थान का मान जो होता है, इनके बीच अणुओं के बीच खाली स्थान का जो मान होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। किनकी अपेक्षा? तो ठोस की अपेक्षा इनके अणुओं के मध्य जो खाली स्थान का मान होता है वह अधिक होता है। ठीक है ना, तो द्रव के जो अणु होते हैं ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, जिनके कारण इनके मध्य अंतरा आणविक स्थान का मान अधिक होता है। और अंतरा आणविक स्थान का मान अधिक होगा तो हमने बताया था कि F इक्वल टू होता है G(m1m2/r²), या फिर यहां से शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। जैसे जैसे अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू कम होगी। तो इनके बीच अंतरा आणविक स्थान का मान अधिक होने के कारण, यानी कि R का मान अधिक होने के कारण, इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है, आकर्षण बल जो है, या आप इसी आकर्षण बल को कह सकते हैं इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो इनके मध्य आकर्षण बल का मान जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और आकर्षण बल कम होने के कारण इनके अणु जो होते हैं वो दृढ़ता से बंधे नहीं रह पाते हैं। और इनके अणु दृढ़ता से बंधे न रह पाने के कारण क्या होता है कि इनको किसी बर्तन में रखते हैं तो वो उनमें फैलने लगते हैं। जब इनके अणु दृढ़ता से बंधे होते, एक पकड़ करके बंधे होते, एक दूसरे के साथ टाइडली बंधे होते, तो टाइडली बंधे होते तो इनके अणु कहीं जा नहीं पाते। लेकिन दृढ़ता से न बंधे होने के कारण इनके अणु क्या होते हैं कि इधर उधर जाने लगते हैं, फैलने लगते हैं। और फैलने लगते हैं, यही कारण है कि जिस बर्तन में रखते हैं ये उसी का आकार ले लेते हैं। इनको जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेते हैं। दृढ़ता से न बंधे होने के कारण, आकर्षण बल कम होने के कारण ये दृढ़ता से नहीं बंध पाते हैं, और दृढ़ता से मतलब कि टाइडली नहीं बंध पाते, और टाइडली नहीं बंध पाने के कारण जिस भी बर्तन में रखते हैं उनकी सतह में फैलने का प्रयास करते हैं, उनके किनारों पर जाने का प्रयास करते हैं, और जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी का आकार ले लेते हैं। लेकिन इनके अणु इतने दूर नहीं होते कि इनके मध्य आकर्षण बल ही न काम करे। इनके मध्य आकर्षण बल काम करता है और थोड़ा काम करता है, कम काम करता है, लेकिन इनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। और आकर्षण बल कार्य करने के कारण इनके अणु जो होते हैं पदार्थ को छोड़ करके, द्रव के पदार्थ को, उस पदार्थ को छोड़ करके बाहर नहीं जा पाते, जिसके कारण इनमें कोई भी परमाणु इनसे अलग नहीं होता। और कोई भी परमाणु अलग न होने के कारण इनका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है।
इनका आयतन निश्चित होता है। तो अगर कोई भी अणु इस पदार्थ से बाहर जाता तो इनका आयतन निश्चित नहीं होता, क्योंकि इसमें पदार्थ की मात्रा कम हो जाती, और पदार्थ की मात्रा कम हो जाती तो इनका आयतन निश्चित नहीं होता। आप चाहे तो एक रूप से और समझ सकते हैं कि आयतन घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर होता है, छोड़िए इस पर बात नहीं करते हैं, ठीक है, और ज्यादा लेंदी टॉपिक हो जाएगा, घनत्व जुड़ जाएगा तो, ठीक है ना। तो यहां पर एक बात हमने आपको पहले ही बता रखी है कि आयतन का मतलब आपको ये समझना है कि आयतन का मतलब ये पदार्थ कितने मटेरियल से मिलकर बना है। अगर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो आप कर रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स और साइंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत नहीं होगी। यानी ऐसे समझना है, अगर क्यों इस बात को आप मानेंगे ही, मेरी इस बात को क्यों मानेंगे ही, तो कारण ये है बेटा कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जब किसी पदार्थ को गला दिया जाता है, गला करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, तो आपने देखा है कि वहां पर लिखते हैं कि एक बड़े गोले का आयतन बराबर बांटे गए छोटे छोटे गोलों के आयतन, तो दोनों के आयतन को बराबर रखते हैं। मतलब कि कोई मटेरियल अगर बाहर न निकाला जाए तो उनका आयतन प्रभावित नहीं होता है। तो वही बात है कि इस पदार्थ के अणु इनके अणु दूर दूर तो होते हैं, इनके बीच आकर्षण बल कम कार्य करता है, लेकिन आकर्षण बल इतना कम नहीं होता है कि इनके अणु परमाणु को इस पदार्थ को छोड़ करके बाहर निकल जाए और ये कहीं और चले जाए, तो बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिससे इसमें पदार्थ की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और पदार्थ की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इनका आयतन निश्चित होता है। तो एक बार पुनः इसको देखेंगे हम कि क्या मैंने आपको सिखाया कि द्रव जो होता है, द्रव किसे कहते हैं, ऐसा पदार्थ जिसके अणु जो होते हैं, ऐसा पदार्थ जिसके अणु ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, कुछ दूर दूर होते हैं, तथा जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं कि ऐसे पदार्थ की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं, या ऐसे पदार्थों को द्रव कहते हैं। जैसे मैंने बताया पानी, तेल, ब्लड, आंसू इत्यादि। और गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर हमने द्रव की व्याख्या की। तो गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव की व्याख्या में हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि द्रव के जो अणु होते हैं ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने के कारण अंतरा आणविक स्थान का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, और अंतरा आणविक स्थान का मान अधिक होने के कारण आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल, इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का मान जो होता है वो कम हो जाता है, और अट्रैक्शन फोर्स का मान कम होने के कारण, आकर्षण बल का मान कम होने के कारण इनके अणु टाइडली बंधे नहीं पाते हैं, दृढ़ता से बंध नहीं पाते हैं, और जिस बर्तन में रखते हैं उनमें ये फैलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये दृढ़ता से बंधे हुए नहीं है। और प्रयास करने के कारण इनका जो होता है आकार निश्चित होता है, किंतु आयतन निश्चित नहीं होता। आयतन न निश्चित होने का कारण ये है कि इनके अणु पर इतना, इनके मध्य आकर्षण बल इतना कम कार्य नहीं कर पाता कि इनके अणु पदार्थ को छोड़ करके बाहर निकल जाएं, और पदार्थ को छोड़ करके बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसलिए इनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज की ये जो वीडियो है ये रही द्रव के संदर्भ में, और अगला वीडियो हम देखेंगे गैस के लिए, और गैस में देखेंगे कि गैस किसे कहते हैं, गैस पदार्थ की कैसी अवस्था है, इसकी डिफिनीशन क्या होगी, और ये भी देखेंगे गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर गैस की व्याख्या करेंगे, और उस व्याख्या से ये सीखेंगे कि कैसे गैस में ऐसा क्या हो जा रहा है कि जिनसे उनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है ना। द्रव में देखा आपने कि इनके परमाणु बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिसके कारण आयतन निश्चित हो रहा है। केवल आप ये बात सीख जाते हैं कि इनके अणु दूर दूर होते हैं, इसलिए इनका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। लेकिन आप इस बात को समझना पड़ेगा कि इनके परमाणु, इनमें आकर्षण बल इतना कम नहीं होता कि इनके परमाणु पदार्थ को छोड़ करके या उस मटेरियल को छोड़ करके बाहर निकल जाए, या इनमें से कोई मटेरियल अलग हो जाए इनको छोड़ करके। तो इतने आकर्षण बल इनमें नहीं होते हैं कि ये इतने कम आकर्षण बल नहीं होते हैं कि इनमें कोई अणु इनको छोड़ करके बाहर निकल जाए। इनका कुछ न कुछ आकर्षण बल कार्य करता रहता है, जिसके कारण जो होता है कि ये पदार्थ जो है, पदार्थ के जो अणु हैं वो अपने पदार्थ को छोड़ करके बाहर नहीं जा पाते, और न जा पाने के कारण इनमें कोई मटेरियल कम नहीं होता, जिनके कारण इनका आयतन निश्चित होता है। लेकिन यही एक क्रिया जो होगी गैस में नहीं होगी, जो अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।